हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के अच्छे क्वेश्चन है बहुत, उसे हम करेंगे आज। और आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो आपके यूजी नेट आदि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आने वाले टीजीटी पीजी एलटी गेट सभी के लिए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के संबंध में सही नहीं है? यह ऑप्शन है, यह विश्व व्यापार संगठन के व्यापार समझौते का संचालन करता है। बी है, यह व्यापार वार्ताओं के लिए क्या करता है, एक मंच तैयार करता है। और सी है, यह राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की निगरानी करता है। और डी है, यह विकासशील तथा विकसित देशों के लिए तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण की पूर्ति करता है। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। और जैसा कि विश्व व्यापार संगठन गैट से भी जो है व्यापक है और यह बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के पाते संस्थागत तथा कानूनी आधार उपलब्ध कराता है। और यह संगठन असल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है, ठीक है, इंटरनेशनल जो है व्यापार है उसका प्रहरी है और सभी देशों की व्यापार व्यवस्था पर लगातार क्या करता है, ये निगाह रखता है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अव्यक्त परमाणु क्षमता का उदाहरण है? भारत, जापान, चीन, उत्तर कोरिया। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जापान है। ठीक है, तो जापान जो है अव्यक्त परमाणु क्षमता का ये उदाहरण है। नेक्स्ट है, मार्शल प्लान 1947 को औपचारिक रूप में भी जाना जाता है। यूरोपियन पुनर्निर्माण कार्यक्रम, यूरोपीय पुनरुत्थान योजना, सी है यूरोपीय समुत्थान कार्यक्रम, या डी यूरोपीय पुनर्सुदृढ़ीकरण योजना। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोपीय समुत्थान कार्यक्रम, यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम। यानी मार्शल प्लान 1947 औपचारिक रूप से यूरोपियन संविधान कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के परिवेश में भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य 3 घनिष्ठ रूप से जुड़े लक्ष्य हैं और इन लक्ष्यों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल नहीं है? ये ऑप्शन है, 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध को आकार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका। और बी है, अहिंसक तथा मानवोचित अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की दिशा में आंदोलन। और सी है, अंतर्राष्ट्रीय विकास की सतत तथा अपेक्षाकृत न्याय संगत पर्यटन के लिए स्थितियों को बढ़ावा देना। डी है, संयुक्त राष्ट्र संघ को अपने वित्तीय संसाधन स्वयं विकसित करने के लिए उसकी सहायता करना। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के परिपेक्ष में भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य 3 जो है घनिष्ठ रूप से जुड़े लक्ष्य हैं और ये हैं, ठीक है, 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध को आकार प्रदान, क्योंकि ये जो है सही नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन ये देखिए कौन शामिल नहीं है, ये तीनों ही इसमें शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पंचशील का सिद्धांत 1954 में शामिल है? एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता तथा संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान। डी है, परमाणु हथियारों का विकास नहीं करना। सी है, समानता तथा पारस्परिक लाभ। और डी है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु हथियारों का विकास नहीं करना, ये शामिल नहीं है। देखिए, पंचशील सिद्धांत 1954, ठीक है, जैसा कि 1954 में निम्नलिखित बातें इसमें शामिल थी और वो थी, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान और की भावना, और दूसरा अनाक्रमण यानी आक्रमण नहीं करना। ठीक है। और तीसरी बात, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। ठीक है, हस्तक्षेप नहीं करना। तीसरी बात, समानता और पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ये सारी चीजें शामिल थी। और परमाणु हथियार विकास नहीं करे, ये शामिल नहीं था। नेक्स्ट है, भूमंडलीकरण की नवोदित शक्तियों की जड़ों का वर्ष 1980 के दशक के उत्तरार्ध तथा 1990 के दशक के पूर्वार्ध में विशिष्ट आर्थिक तथा राजनीतिक विकास से पता लगाया गया। इस श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? शीत युद्ध की समाप्ति। बी है, वर्ष 1998 में भारत तथा पाकिस्तान द्वारा परमाणु अस्त्रों का विघटन। सी है, यूएसएसआर में राज्य समाजवाद का विघटन। डी है, बर्लिन की दीवार का गिरना। और राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ष 1998 में भारत तथा पाकिस्तान द्वारा परमाणु अस्त्रों का विघटन। तो देखिए, भूमंडलीकरण की नवोदित शक्तियों की जड़ों का वर्ष 1980 और जैसा कि दशक और उत्तरार्ध तथा जो है 1990 के दशक के पूर्वार्ध में विशिष्ट आर्थिक तथा राजनीतिक
विकास से पता लगाया गया और इस श्रेणी में बहुत सारी चीज शामिल, शीत युद्ध की समाप्ति शामिल, और यूएसएसआर में राज्य समाजवाद का विघटन, ठीक है, ये शामिल, और बर्लिन की दीवार का गिरना, ये शामिल। कौन शामिल नहीं था? ये नहीं शामिल था, ठीक है, परमाणु अस्त्र विघटन। नेक्स्ट है, जो सही सुमेलित नहीं है उसे चुनिए। संपत्ति की वैधानिक अवधारणा हॉब्स, संपत्ति की आदर्शवादी अवधारणा कांट, संपत्ति का साम्यवादी सिद्धांत हीगल और संपत्ति का श्रम सिद्धांत लॉक। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, संपत्ति का साम्यवादी सिद्धांत हीगल, ये संबंधित नहीं है, ठीक है, क्योंकि हीगल जो है वो आदर्शवादी विचारक था, ठीक है, आदर्शवादी था वो। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसलिए वह संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत का पक्षधर वो नहीं था, हीगल, ठीक है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संपत्ति चोरी है, यह किसने कहा था? सेंट साइमन, मार्क्स, प्रूदो, रॉबर्ट ओवन। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रूदो। फ्रांस के जोसेफ प्रूदो, पूरा नाम इनका जोसेफ, फ्रांस का था ये, ठीक है। फ्रांस के जोसेफ प्रूदो ने सभी प्रकार की संपत्ति को क्या कहा है? उसने चोरी कहा है। और उसकी पुस्तकें हैं जनरल आइडिया ऑफ रिवोल्यूशन इत्यादि, ठीक है, जनरल आइडिया रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन, ये है इसकी पुस्तकें, ठीक है, आइडिया ऑफ प्रूदो। नेक्स्ट है, राष्ट्र राष्ट्रीयता योगित राज्य है, यह किसने कहा? ठीक है, और ऑप्शन गार्नर है, गिलक्राइस्ट है, लास्की है, मैकआइवर है, और राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, गिलक्राइस्ट। तो गिलक्राइस्ट के शब्दों में राज्य और कुछ मिलकर क्या बनता है? राष्ट्र बनता है। और राज्य में जब जनता की एकता का भाव राष्ट्रीयता होता है तो वह मिलकर क्या होता है? राष्ट्र बनता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गिलक्राइस्ट, राष्ट्र राष्ट्रीयता युक्त राज्य। नेक्स्ट है, राज्य शक्ति का विराट रूप है, यह किसने कहा था? सुकरात ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने, स्पेंसर ने, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लेटो ने कहा था राज्य शक्ति का विराट रूप है। प्लेटो का विश्वास था कि जो गुण और विशेषताएं अल्प मात्रा में पाई जाती हैं वही विशाल रूप में राज्य में पाई जाती हैं, ठीक है। और प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा में 3 तत्व होते हैं। कौन सा? पहला विवेक, यानी सोचने समझने की शक्ति होती है, उसके अंदर विवेक होता है। दूसरा क्या है? उत्साह। तीसरा क्या है? क्षुधा, ठीक है। ये 3 जो है शब्द इसने कहे, और इन्हीं तत्वों के आधार पर राज्य का निर्माण होता है, और इसीलिए राज्य अथवा समाज में 3 वर्ग देखने को मिलते हैं। पहला वर्ग कौन सा है? उत्पादक वर्ग, जो उत्पादन करता है, और उसके बाद दूसरा है सैनिक वर्ग, जो रक्षा आदि का कार्य करता है, ठीक है। और तीसरा वर्ग जो है वो कौन सा होता है? वो है दार्शनिक वर्ग, ठीक है, दार्शनिक फिलोसफर जो होते हैं। तो इस 3 तरह के वर्गों का इसने बात करी है। और जिन व्यक्तियों में क्षुधा तत्व की विधानता होती है, उत्पादन वर्ग, और श्रमिक शिल्पी होते हैं, कृषक और व्यवसाय का निर्माण करते हैं। और ठीक है, साहस या उत्साह एवं विवेक की प्रधानता वाले व्यक्ति होते हैं, वो सैनिक और दार्शनिक वर्ग का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इस प्रकार प्लेटो स्पष्ट करता है कि राज्य व्यक्ति का विराट, राज्य जो है वो व्यक्ति का विराट रूप है। नेक्स्ट है, राज्य परिवार तथा गांव का समुदाय है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति। यह कथन किससे संबंधित है? प्लेटो से, अरस्तु से, थॉमस एक्विनास, बोधा। और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अरस्तु से संबंधित है। देखिए, अरस्तु के अनुसार राज्य विकास का परिणाम है। राज्य क्या है? वो विकास का परिणाम है, और इस विकास का क्रम परिवार से आरंभ हुआ है, यानी परिवार से आरंभ हुआ है, धीरे धीरे परिवार, समुदाय, फिर जो है राज्य। और प्रजनन और जो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार तथा आर्थिक समस्याओं की पूर्ति के लिए वह रक्त संबंध के पारस्परिक प्रेम के कारण ग्राम का निर्माण होता है, ठीक है। पारस्परिक प्रेम के कारण क्या, किसका निर्माण होता है? ग्राम का निर्माण होता है, गांव का निर्माण होता है, ठीक है। और अनेक ग्रामों से सम्मिलित फिर क्या होता है? नगर बनता है, या
फिर उसके बाद क्या बनता है, राज्य का जन्म होता है। तो इस तरीके से बात करता है। तो अरस्तु के शब्दों में राज्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर परिवारों और ग्रामों का क्या है, ये समूह है और जिसका तात्पर्य है सुखी और सम्मानपूर्ण जीवन। क्या है, सुखी और सम्मानपूर्ण जीवन, इसका मतलब है। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन जैसा कि बी। 12 क्वेश्चन है, निम्नांकित विद्वानों में से किसने इस बात पर बल दिया है कि राज्य के तत्वों में राजनीतिक आज्ञा पालन के लिए लोगों की सामान्य सहमति पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। डब्ल्यू विलोबी, आर.एन. गिलक्राइस्ट, स्टीफन लीकॉक, अर्नेस्ट बर्गर। और राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा डब्ल्यू विलोबी। देखिए, लोक प्रशासन के सिद्धांत डब्ल्यू विलोबी ने अपनी पुस्तक द नेचर ऑफ स्टेट, द नेचर, ठीक है, ऑफ स्टेट, द नेचर ऑफ स्टेट में राज्य के 4 तत्वों को अतिरिक्त एक अन्य तत्व पर भी बल दिया है, और राजनीतिक आज्ञा पालन के लिए लोगों की सामान्य सहमति, यानी राजनैतिक आज्ञा पालन के लोगों की सामान्य सहमति। ठीक है, और राइट ऑप्शन ए हो जाएगा डब्ल्यू विलोबी। नेक्स्ट है, लॉक के सामाजिक समझौते के अंतर्गत लोग क्या छोड़ते हैं, समस्त अधिकार, अपना कोई भी अधिकार नहीं, केवल संपत्ति का अधिकार, या प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या तथा उन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या तथा उन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार। तो लॉक के अनुसार सामाजिक समझौते द्वारा सभी व्यक्ति अपने उन अधिकारों का परित्याग कर देते हैं और राजनीतिक समुदाय के क्या करते हैं, सुपुर्द कर देते हैं, जिसके चलते प्राकृतिक अवस्था में क्या होती है, असुविधा होती है। ठीक है, और दूसरे शब्दों में सभी व्यक्ति प्राकृतिक कानून की व्याख्या, उसके क्रियान्वयन एवं भंग करने वालों को दंड देने के अपने अधिकारों को समुदाय के समक्ष सौंप देते हैं, समुदाय जो होता है उसके समक्ष सौंप देते हैं। और इन अधिकारों के अतिरिक्त से सभी अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार सुरक्षित। 3 अधिकारों की बात करिए इसने, जीवन की, जीवन और स्वतंत्रता और संपत्ति। ठीक है, ये 3 पॉइंट है इसके, जिसकी ये बात करता है, ये अधिकार इसके क्या कहते हैं, ये व्यक्ति के अधिकार है जो सुरक्षित रहते हैं। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, और प्राकृतिक अधिकार मानता ही नहीं। रूसे के अनुसार सामान्य इच्छा, बहुमत की इच्छा, अल्पमत की इच्छा, सभी की इच्छा, आदर्श इच्छा का योग। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, आदर्श इच्छा का योग। देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हित के लिए सामान्य हित के स्वाभाविक अंश के रूप में देखा है तो वह तात्विक इच्छा को व्यक्त करता है, और यही तात्विक इच्छा जो होती है, रियल विल, समुदाय के सब सदस्यों को चिंतन और भावना के एक ही स्तर पर लाकर सामान्य इच्छा के निर्माण का रास्ता तैयार करती है। और अतः सामान्य इच्छा समुदाय के सब सदस्यों की तात्विक इच्छा का सामान्य आधार प्रस्तुत करती है। सामान्य इच्छा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आदर्श इच्छा का योग। 15 क्वेश्चन है, मैकियावेली की प्रिंस महान रचना है प्रथम जिसने मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की परंपरा से नाता तोड़ दिया। यह टिप्पणी किसने की, सैबाइन, जोन्स, डनिंग, हरमन हाइनर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डनिंग। देखिए, मैक्सी ने मैकियावेली को सबसे पहला आधुनिक चिंतन कहकर पुकारा, किसने, मैक्सी ने। ठीक है, और डनिंग के अनुसार प्रिंस सबसे पहली रचना है जिसमें मध्ययुगीन चिंतन प्रणाली का परित्याग किया गया है, तो ये कहा है डनिंग ने। ठीक है, टिप्पणी की है। नेक्स्ट है, हॉब्स के बारे में किसने लिखा है कि उसका सामाजिक समझौता प्रजाजनों के बीच होता है, इसमें संप्रभु भागीदार नहीं है। बाहन, इन्वेस्टीन, बार्कर, वेपर। और राइट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इवेस्टीन। तो इवेस्टीन ने कहा कि हॉब्स का सामाजिक समझौता प्रजाजनों के बीच हुआ और संप्रभु समझौते का भागीदार नहीं है, वह तो उसकी उत्पत्ति है। ठीक है, वह क्या है, उसकी उत्पत्ति बताया है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 17 क्वेश्चन पे। और 17 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक सरकार के विषय में चर्चा करता है, हॉब्स, लॉक, रूसो, उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा लॉक।
देखिए लॉग का राज्य एक संवैधानिक राज्य है। कौन सा राज्य है इसका? संवैधानिक। और इसका अर्थ यह होता है कि राज्य कानून के द्वारा अनुशासित होता है, अनुप्राणित होता है और क्या होता है? संचालित होता है कानून के द्वारा। और लॉ यह मानता है कि जहां मनुष्य अनिश्चित, अज्ञात या स्वेच्छाचारी इच्छा के अधीन रहते हैं, वहां उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं प्राप्त हो सकती है और वह किसी भी परिस्थिति में कानून की सत्ता को तितांजलि नहीं देना चाहता। वह संवैधानिक राज्य का एक प्रबल प्रवक्ता है। ठीक है, ये क्या है? संवैधानिक राज्य का लॉ प्रबल प्रवक्ता माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यह किसका मत है कि संप्रभुता एक अखंड वस्तु है, उसे विभाजित करना, उसे विनष्ट कर देना है? गार्नर, गैटिल, कैलहन, मैटलैंड। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कैलहन। तो कैलहन का कथन है कि संप्रभुता, प्रभुसत्ता एक समग्र वस्तु है और इसे विभाजित करना, इसे नष्ट करना है। और राज्य में यह क्या होती है? सर्वोच्च शक्ति होती है। ठीक है, यह प्रभुसत्ता नहीं है तो फिर देश जो है सर्वोच्च शक्ति नहीं है। तो और शायद हम अर्धवृत्त या अर्ध त्रिकोण की तरह अर्ध प्रभुसत्ता की बात नहीं कर सकते हैं। और गार्नर क्या कहते हैं कि अदेयता की विशेषता का अभिप्राय राज्य के उस गुण से है जिसके कारण वह आत्म विनाश किए बिना अपने अनिवार्य तत्वों में से किसी को हस्तांतरित नहीं करनी है। प्रभुसत्ता जो है उसको बांटा नहीं जा सकता, उसको किसी को दिया नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि ठीक है। और गैटल कहते हैं कि संघीय व्यवस्था में जो वस्तु विभाजित की जाती है वह प्रभुसत्ता नहीं है, जो एक इकाई के रूप में संपूर्ण राज्य में निवास करती है, बल्कि इसकी विभिन्न शक्तियों का प्रयोग है और संवैधानिक प्रणाली के अनुरूप प्रशासनिक अंगों में बांट दी जाती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कैलहन। संप्रभुता एक अखंड वस्तु, उसे विभाजित करना, उसे नष्ट कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? डब्ल्यू मैटलैंड, हैंगो क्रैब, बार्कर, जॉन ऑस्टिन। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन ऑस्टिन। तो जॉन ऑस्टिन, राज्य एक मात्र ऐसी संस्था है जो समाज के लिए क्या करती है? कानून बनाती है, उसी कानून के अनुसार चलते हैं और मनुष्यों के हित कहीं एक से होते हैं तो कहीं एक दूसरे के विरोधी भी होते हैं। ठीक है, और कहीं एक दूसरे के विरोधी, परंतु राज्य की छत्र छाया में वे क्या करते हैं? मिलजुल कर विवेकपूर्ण होते हैं और इस स्थिति का स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि कानून की दृष्टि से राज्य की सत्ता अनन्य, सर्वोच्च और असीम होती है। ठीक है, और इस सिद्धांत को प्रभुसत्ता का एकलवादी सिद्धांत कहा गया है और जिसकी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति ऑस्टिन के चिंतन में देखने को मिलती है। तो एकलवादी सिद्धांत के प्रतिपादक जॉन ऑस्टिन। 20 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचार किसने व्यक्त किए हैं? यह राज्य नहीं जो विधि का सृजन करता है, वरन यह विधि है जो राज्य का सृजन या निर्माण करती है। डुग्बी, ओपेनहाइमर, जॉन ऑस्टिन, क्रैब। और राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए डिग्बी के अनुसार विधि राजनीतिक संगठन स्वतंत्र और सबसे श्रेष्ठ और पूर्वकालिक होती है और क्रैब के शब्दों में राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।